पापा जी, आपका नाम क्या है और आप पीछे से किस इलाके के रहने वाले थे और आपका कारोबार वहाँ पे किस चीज़ का था? आपकी पढ़ाई कैसे शुरू हुई? मेरा नाम कुंदन लाल है। मैं टोपी डिस्ट्रिक्ट मरदान में रहने वाला हूँ। हमारे पिताजी की चारबाग में गुड़ की मंडी थी। मैंने पहली दर्जा अव्वल क्लास मदरसे में वहाँ टोपी में करा। जब बँटवारा हो रहा था या बँटवारे से पहले आपने बताया कि कुछ लोग वहाँ से निकल आए थे, आप लोग भी निकल आए थे और उसके बाद की क्या कहानी है जो आपको आज भी याद है? उसके बाद जब हम यहाँ पहुँचे तो हम पहले तो वैष्णो देवी गए, फिर हरिद्वार गए। हरिद्वार जब पहुँचे तो बाद में पता लगा कि बहुत मार कुटाई हो रही है और गोलियाँ चल रही हैं और हमारे रिश्तेदार और लोग भी हमारे वहाँ रह गए हैं। तो उन रिश्तेदारों के बारे में कुछ पता लगा कि कैसे वो यहाँ पर पहुँचे और किन परेशानियों में पहुँचे? कुछ रिश्तेदार खास एक दो जो रह गए थे वो बड़ी मुश्किल से पहुँचे हैं। बड़ी कह रहे हैं कि गाड़ियों में बैठ के गोलियाँ चल रही थी, लेकिन पुलिस वालों ने उन्होंने बता के हमें किसी तरीके से भेज दिया। वहाँ पर जो कुछ रह गया उसके बारे में कुछ बाद में जानकारी हासिल हुई कि क्या रहा, कैसे रहा और किसने उसको हड़प लिया, कैसे हुआ? कुछ ऐसे बारे में कुछ जानकारी मिली आप? नहीं पता लगा। पिताजी ने हमारे बहुत कोशिश की, लेकिन कोई पता नहीं लगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आपको कुछ और ऐसा वाक़या याद है जिसको सुन कर के आज भी दिल दहल उठता है? जो ये सुनते हैं उनको देख के तो दिल धड़कता ही है कि गोलियां चली और मार काट भी हुई। उसको देख के तो ऐसा ही चल लगता है। आपकी फैमिली में, रिश्तेदारी में और लोग जो आए, आपके और भी रिश्तेदार हैं, आपकी सिस्टर होंगी, भाई होंगे या और रिश्तेदार होंगे, जो यहाँ पर जब आ कर के आप लोगों को एक अरसे बाद मिले या आपको हरिद्वार में मिले होंगे या कहीं भी मिले होंगे, उनकी क्या आप बीती थी जो उन्होंने सुनाई, जो आपको आज भी लगता है कि कितना बुरा हुआ? सब हम हरिद्वार में मिले एक दूसरे को और सब पहले ही आ गए थे। जो जो कुछ रह गए थे उन्होंने कहा वहाँ तो बहुत मार कुटाई हो रही है और मतलब ज़बरदस्ती पकड़ के भी मार रहे हैं और गोलियाँ भी चल रही हैं। हमें तो किसी तरीके से छूट के हम पहुँच गए। कितना करीब आप लोगों का वहाँ पे नुकसान हुआ होगा या मकान वहाँ कितना बड़ा था जो आप छोड़ आए या मंडी में जो कारोबार था वो सब छोड़ आए और उसके बाद कैसे उन चीज़ों के बारे में कुछ जानकारी हासिल हुई? ज़मीन तो काफ़ी थी, मतलब और मकान भी था। मकान अलग था, ज़मीन अलग थी और मंडी में चार बाग में मंडी थी। जो कारोबार आप लोग करते थे वो उससे सप्लाई कहाँ तक होती थी? कुछ जानकारी है आपके पिताजी के बारे, आपने पिताजी ने बताया हो? हाँ, पिताजी कहते थे कि हमारे पास गुड़ आता था, लोग लाते थे, गली मंडियों से गुड़ लाते थे। हमारे वहाँ सुबह 7 बजे बोली होती थी और उस बोली में लोग हमसे गुड़ ले जाते थे। हम उससे कमीशन लेते थे। वो कमीशन जो थी उस ज़माने में 300-350 रुपये कमीशन होती थी। तो हमारे पिताजी कहते थे वो 300 रुपये हम 4 भाइयों में 4 जगह बाँटते हैं। वो बहुत उसको बहुत हम समझते थे कि ये बहुत रुपया है और गवर्नमेंट भी कहती है कि इतना काम तो किसी का भी नहीं है। अब वो दौर को याद करते हैं कि आपको लगता है कि वहाँ जो मुस्लिमों ने या दंगाइयों ने जो कुछ हल्ला गुल्ला किया और वो कितना मतलब दहशत वाला था? अब हम तो देख ही रहे हैं, मतलब सुनते रहे, क्योंकि हमारे सामने तो नहीं हुआ, लेकिन जब सुना तो वो बहुत ही दहशत था, बहुत ही खुंखार था। यही वजह थी कि आप वापस नहीं गए फिर दोबारा? दोबारा तो हम जा ही नहीं सके ना। दोबारा तो हमें वापस जाने के लिए इजाज़त ही नहीं मिली। आज मन करता है कि उस जगह को फिर से देखें? हाँ, कम से कम एक बार देखें, तबीयत करती है। मन ऐसा कर क्यों? मन करता है। वो चार बाग मंडी याद आती है, अपना खेती ज़मीन याद आती है। आप या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा परिवार है जिसने विभाजन का दंश झेला, उस पीड़ा को देखा, सहा, तो आप उसके अनुभवों को भी 5 जन्य के साथ साझा कर सकते हैं।
जिसे हम इस श्रृंखला का हिस्सा बनाएंगे। आप हमें हमारे ईमेल आईडी vkv.5janya@gmail पर संपर्क कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं और अगर चाहें तो उनके वीडियो बनाकर इसी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी एक बार फिर देखिए, vkv.5janya@gmail.com।